Hello, dear students. Hope you all are fit and fine. Students, today we will discuss next half of chapter number 3, A Hero, taken from our English literature book. Students, as you all know, that Swami's father challenged him to sleep alone in the dark office room. But students, Swami received it as frightful proposal and tried to divert his father's attention by changing the subject of discussion. Now students, let's read next half. Will you at least leave the door open? All right, but promise you will not roll up your bed and go to Granny's side at night. If you do it, mind you, I will make you the laughing stock of your स्कूल की ओके आप जो है डोर ओपन कर सकते हो बट ध्यान रखना आपको जो है रात को उठ के अपनी दादी माँ के पास नहीं चले जाना है ओके डोंट गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट एंड इफ़ यू डू इट अगर आप ऐसा करोगे माइंड यू तो ध्यान रखना आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल मीन्स मैं जो है आपकी ये बात जो है आपके स्कूल में बता दूंगा आपके क्लासमेट्स को बता दूंगा और उससे जो है सभी आपका मजाक उड़ाएंगे ओके देन स्टूडेंट्स Swami felt cut off from humanity. Okay, here students cut off means separate from things that we normally do. Okay, जो बेटा हम नॉर्मल हमारा रूटीन होता है उससे एकदम चेंज हो जाना. Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. वो बहुत sad हो गया, बहुत angry भी हो गया. He didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature. वो बहुत ज़्यादा परेशान था बेटा. He hated the newspaper for printing the tiger story. अब तो उसको वो न्यूज़पेपर जो है जिसमें उसकी स्टोरी छपी थी वो भी पसंद नहीं था कि ऐसी स्टोरी इस न्यूज़पेपर में क्यों आई है द टाइगर स्टोरी ही विश्ड दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर द बॉय अब तो वो ये चाह रहा था कि काश कि उस टाइगर ने उस बॉय को जो है ना छोड़ा होता मीन्स वो उसको मार ही डालता who didn't appear to be a boy after all but a monster अब जो वो बॉय उसके लिए क्या बन गया था एक्चुअली एज अ मॉन्स्टर क्योंकि उसकी वजह से बेटा उसको अब कहाँ सोना पड़ रहा था अकेले सोना पड़ रहा था अपने फादर के ऑफिस रूम में The students, as the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. जैसे जैसे बेटा रात बढ़ती गई साइलेंट होती गई वहाँ पर बहुत साइलेंस होती गई वहाँ पर सन्नाटा छा गया और ऐसे ही बेटा उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि उसको डर लग रहा था बेटा एक्चुअली में वहाँ पर He remembered all the stories of devils and ghosts ही हैड हार्ड इन हिज लाइफ और बेटा जितनी भी उसने अपने लाइफ में जो जितनी भी स्टोरीज सुनी थी घोस्ट की भूतों की डेविल्स की तो उसको वो सभी वन बाय वन याद आने लग गई ही ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द banyan tree at a street end. Chum means students friend. And what about poor Munisami's father who spat out blood because the devil near the river had slapped his cheek when he was returning home late one night. मीन्स उसको बेटा जो भी बुरी बुरी उसकी थॉट्स थी एक्चुअली वी कैन से कि जो भी उसके साथ उसके फ्रेंड्स के साथ उनके फादर के साथ कुछ भी गलत हुआ था गौ से रिलेटेड चीज़ें जो हुई थी वो सभी उनको याद करने लग गया और वो बहुत ज़्यादा बेटा वहाँ पर घबरा गया ओके एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिसमिस फादर हु स्पैट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स हैड स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट एंड सो ऑन मीन्स ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें उसको याद आने लग गई ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यू और उसकी ये थॉट्स कंटिन्यू रही ही वॉज फेंट विथ फियर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था लाइक बेहोश होने लग गया था डर के मारे ही वॉज फेंट विथ फियर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन थोड़ी सी बाहर की तरफ से बेटा रोशनी अंदर आ रही थी एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल और उससे क्या होती बेटा शेडोज बन रही थी वॉल के ऊपर थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर्स और बेटा छोटी छोटी आवाज़ें भी जो है उसको सुनाई दे रही थी बेटा जैसे कि अगर हम बहुत साइलेंट एरिया में बैठे हैं वहाँ पर आप इमेजिन करिए कि जैसे अगर अभी जो वहाँ पर आपकी वॉच है तो उसकी टिक टिक की आवाज़ जो है वो भी आपकी क्लॉक की जो है टिकिंग की आवाज़ वो भी आप इजीली सुन सकते हो बेटा बाहर जो है कोई मूवमेंट हो रही है लाइक रसल ऑफ ट्रीज़ है तो उसको भी हम बहुत इजीली सुन सकते हैं तो बेटा सेम साउंड जो है वहाँ पर क्रिएट हो रही थी और उसको बेटा उन सभी साउंड से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस reached his ears the ticking of the clock, rustle of trees,
स्नोरिंग साउंड्स मीन्स जैसे कोई खराटे ले रहा हो, एंड सम वेक नाइट इंसेक्ट्स मीन्स बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इंसेक्ट्स। बेटा हमने कई बार देखा है कि सपोज़ रात का टाइम है बेटा, कई बार कोई मॉस्किटोज़ जो है, मॉस्किटोज़ की हमें आवाज़ आती है तो बहुत मीन्स अगर बिल्कुल साइलेंट है बेटा तो हमें बहुत ईजिली वो आवाज़ें सुनती है, लाइक सेम बेटा। तो वो बहुत ज़्यादा बेटा घबरा गया था इन सब चीज़ों से। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, और उसने आपको इतने टाइटली कवर कर लिया था बेटा कि वो मुश्किल से ही ब्रीथ कर पा रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे, और उसको हर मोमेंट यही लग रहा था, वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी अभी जो है यहाँ पर जो है डेविल आ जाएगा और वो जो है मुझको यहाँ से पकड़ के उठाकर ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास हु सडनली डिसअपियर्ड। उसमें एक एग्जाम्पल ध्यान आया, एक इंसिडेंट ध्यान आया कि उसका फ्रेंड जो फोर्थ क्लास में था हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक ही गायब हो गया था, एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ओवर बाय अ घोस्ट, और ये कहा जाता था कि उसको जो है घोस्ट अपने साथ उठाकर ले गया है टू सियाम और नेपाल। देयर स्टूडेंट्स, स्वामी हरिडली गॉट अप, वो जल्दी से उठा, एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और वो जाकर बेंच के नीचे सो गया, एज यू कैन सी इन द picture. Okay, Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. Crouch means students to stoop means students अपने shoulders को, अपने head को बिल्कुल bend कर लेना, झुका लेना और नीचे आराम से जो इजीली सो जाना। तो बेटा उसने ऐसा ही किया। इट seemed to be much safer place, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि मैं अगर बेंच के नीचे सो जाऊंगा तो इट विल बी सेफर, तो ये जो है उसके लिए कैसा होगा, सेफ प्लेस होगा। मोर कॉम्पैक्ट मीन्स वो अपने आप को बिल्कुल टाइटली पैक कर लिया जैसे उसकी चारों तरफ कुछ हो, एंड रीएश्योरिंग, और उसको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर अगर वो सोता है तो वो अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकता है। ओके, इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग। He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again. उससे बेटा अपने आप को बहुत टाइटली जो है कवर कर लिया ब्लैंकेट के अंदर, और अपने आइज़ को शट कर लिया, बंद कर लिया टाइटली से, एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep, एंड इन स्लीप वॉज रैक्ड विद नाइटमेयर्स। और बेटा उसको रात को क्या हुआ, नाइटमेयर्स मीन्स फ्राइटनिंग ड्रीम्स आने लगे, उसको बहुत बुरे बुरे सपने आने स्टार्ट हो गए। और उसने बेटा सपनों में क्या देखा, अपने फ्राइटनिंग ड्रीम में उसने क्या देखा, दैट अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, कि एक टाइगर जो है उसको चेज कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, अब उसके फीट कैसे लग रहे थे कि वो ग्राउंड से बिल्कुल स्टक हो गए, मीन्स वहाँ पर वर्क ही नहीं करे, वो वहाँ से आगे जा ही नहीं पा रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप बट हिज फीट वुडंट मूव। उसने बहुत कोशिश की कि अपने आप को जो है वहाँ से एस्केप कर सके, इस चीज़ों से बचा पाए, बट उसकी फीट तो मूव ही नहीं हो रहे थे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, स्क्रैच स्क्रैच, एंड देन अ लाइट थड मीन्स बहुत ज़ोर से किसी चीज़ की आवाज़ आनी स्टार्ट होगी। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज, अब स्वामी ने कोशिश की कि वो अपनी आइज़ को ओपन करे, बट हिज आईलिड्स वुडंट ओपन, बट उसकी आईलिड्स ओपन ही नहीं हो पा रही थी, एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और ये सपना जो है उसका कंटिन्यू चलता रहा। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर, उससे उसको बहुत ज़्यादा घबराने लग गया, वो बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा था। एंड स्वामी ग्रॉन्ड इन डिस्पेयर, उसको बहुत सैड साउंड मीन्स वो अपनी जो है क्रिएट कर रहा था। स्वामी ग्रॉन्ड इन डिस्पेयर मीन्स वो बहुत ज़्यादा पेन में था, बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था स्टूडेंट्स। With a desperate effort, he opened his eyes. Then he put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, जैसे कि उसकी हैबिट थी। But he only touched the wooden leg of the bench. But सिर्फ उसने बेटे किस चीज़ को टच किया, only the wooden leg of the bench. And his lonely state came back to him. कि वो बहुत अकेला सोया है, उसे एकदम ध्यान में आ गया ये चीज़। He sweated with fright. उसके बेटे डर के मारे जो है पसीने आने उसको स्टार्ट हो गए। He sweated. एंड नाउ वट वॉज दिस रसलिंग, और अभी किस चीज़ की लो नॉइज़ आ रही है, किस चीज़ की रसलिंग आ रही है, आवाज़ आ रही है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इन टू द डार्कनेस, समथिंग वॉज मूविंग डाउन। ही ले गेजिंग एट इन हॉरर, वो घबरा के देखने गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस चीज़ की साउंड आ रही है। हिज एंड हैड कम, अब उसे लगा कि उसका एंड आ गया, उसका लास्ट टाइम आ गया। ही रियलाइज दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड चीयर हिम, उसे लगा कि अभी डेविल आ जाएगा
जो मॉन्स्टर है वो आ जाएगा और उसको मार देगा. सो वाई शुड ही वेट? एज इट केम नियरर, और जैसे ही ये जो मॉन्स्टर है वो उसके पास आया, एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच. स्वामी जो है क्रॉल्ड आउट मीन्स बेंच के नीचे से जो है क्रॉल करके बाहर आना स्टार्ट हो गया. देन हग्ड इट विद ऑल हिज माइट. जो भी क्रीचर था उसको बहुत टाइटली जो उसने हग कर लिया एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन. समथिंग हैज बिटन मी, कि किसी ने मुझे बाइट कर लिया है. वेंट फोर्थ एन एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. Then in a moment what happens students कि इतनी आवाज़ सुनने के बाद father, cook and servant they all came in carrying light. Then after students all three of them fell on the burglar. Burglar means students a person who enters to steal things. Okay, a person who enters illegally to steal things, that is called a burglar, means a thief. And all three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. After student congratulations were showered on Swami next day. हर कोई next day बेटा स्वामी को congratulate करने लग गया. His classmates looked at him with respect. उसके classmates उसको बहुत respect देने लग गए and his teacher patted his back. और उसके teacher भी उसको शाबाशी देने लग गए. The headmaster said that he was a true scout. उनके headmaster ने क्या बोला कि स्वामी जो है वो क्या है actually में true scout, because students Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district. क्योंकि बेटा उसने जो है most notorious housebreakers जो है district का उसको पकड़ा था, thief को पकड़ा था. and the police were grateful to him for it. और पुलिस भी उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको thanks कर रही थी. okay, police were thankful to him for it. Now the inspector said, inspector ने बोला why don't you join the police when you are grown up? Then students Swami replied, for the sake of politeness, certainly yes, कि yes मैं ऐसा ही करूँगा. Though he had quite made up his mind to be an engine driver or railway guard or a bus conductor later in life. Then he returned home from the club that night. Father asked, where is the boy? और जब उसके पापा next day जो है क्लब से वापस आए, when he returned home from the club that night, father asked, where is the boy? Then he is asleep, कि वो तो सोया हुआ है, he is sleeping already. He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उनकी मम्मा ने बोला कि पूरी रात वो परेशान होता रहा, उसने थोड़ी सी भी नींद ढंग से नहीं ली है. विंक ऑफ स्लीप मीन्स अभी तो स्लीप मीन्स बहुत कम सो पाया है वो. He didn't have a wink of sleep the whole last night, said his mother. Where is he sleeping? तो उसके फादर ने पूछा ओके कि वो कहाँ पर सो रहा है. Where is he sleeping? इन हिज यूजुअल प्लेस, जहाँ वो हमेशा सोता है, इसकी यूजुअल प्लेस पर. मदर सेड कैजुअली, मदर ने कैजुअली बोला. ही वेंट टू बेड एट 7:30. वो 7:30 पर ही सोने के लिए चला गया था. स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन. अगेन किसके पास सो रहा था वो? अपनी ग्रैनी के पास. एंड फादर सेड नो वंडर ही वांटेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम. क्लेवर बॉय, कि ये बहुत क्लेवर है स्वामी हमारा, क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही इसके पापा घर पे आएंगे तो उसको दोबारा बोलेंगे अकेले सोने के लिए, इसलिए उसने बहुत जल्दी सोने का डिसाइड कर लिया उसके पापा के आने से पहले ही. देन स्टूडेंट्स मदर लॉस्ट हर टेम्पर. उसकी मामा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो बहुत एंग्री होगी. मदर लॉस्ट हर टेम्पर. यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स. क्या अब उसको जहाँ भी वो सोना चाहता है उसको सोने दे सकते हो? यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन. आपको उसकी लाइफ के लिए दोबारा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज. ऑल राइट मॉलिकॉडल. मॉलिकॉडल मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. हमें अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड mollicodal. All right mollicodal and spoil him as much as you like. कि जितना आपको उसको spoil करना है you can do. Only don't blame me afterwards. Means later on आप मुझे इसके लिए blame मत करना. But students Swami following the whole conversation from under the blanket. But students Swami जो है actually में सोया नहीं था. As you can see in the picture he was नॉट स्लीपिंग देयर. ओके, तो वो सोया नहीं था और वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन जो अपने मदर और फादर की सुन रहा था. एंड आफ्टर इट स्टूडेंट्स ही फेल्ट ट्रिमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप. और बाद में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था कि अब उसके पापा उसको कुछ भी नहीं कहने वाले हैं. Students, actually you should try to be courageous. Okay, try to be courageous, brave, because students courage teaches us the lesson to take risk in life
and in most cases students we get success. Okay, so students, I suggest you to boost up your courage to be winner in life. Okay students, I hope that all of you have understood this chapter well. Now students, read it once again. Okay, read chapter number 3 once again, and then students try exercise of chapter number 3. That's all for today students. Thanks and have a nice day.